और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी कैबिनेट की बैठक में लव जिहाद कानून पर मोहर लगा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए यहां कानून लाया जाएगा। इस पर यूपी कैबिनेट की बैठक में हरी झंडी दिखा दी गई है, इस पर मोहर लगा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीते दिनों कई ऐसे मामले सामने आए थे, चाहे कानपुर की बात करें, वेस्टर्न यूपी के अलग अलग क्षेत्रों की बात की जाए, जिसमें नाम और पहचान छिपाकर लड़कियों को बहला फुसलाकर उनके साथ निकाह करने के मामले सामने आए, धर्मांतरण के मामले सामने आए। और ऐसे मामलों को रोकने के लिए ही लव जिहाद कानून पर यूपी सरकार की तरफ से विचार करने की बात कही गई और अब इस कानून को मंजूरी मिल गई है। यानी कि जो भी अपने नाम और पहचान को छिपाकर धर्मांतरण के मकसद से लड़कियों को फंसाकर उनके साथ शादी करेगा, निकाह करेगा, उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए अब इस कानून को लागू किया जाएगा, अपनाया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी सरकार की बैठक में, कैबिनेट की बैठक में लव जिहाद कानून को हरी झंडी दिखा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहले से ही ये तय था कि आज की कैबिनेट की बैठक में इस पर विचार होगा, इस पर मोहर होगी और आज इस बैठक में मोहर लगा दी गई है। नहीं, जाहिर सी बात है, लव जिहाद पर माननीय मंत्रिमंडल ने अपना निर्णय दिया है और प्रस्ताव को अभी कैबिनेट ने पास किया है और अभी कैबिनेट ने इसको पास किया है। आगे ब्रीफिंग हमारे अन्य मंत्रीगण करेंगे। निश्चित रूप में किसी को कूटरचित तरीके से जबरदस्ती बहलाकर, गलत ढंग से गलत बयानी करके और धोखे में रख के और धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करना, ये अपराध की श्रेणी में आता है और ये नहीं होना चाहिए। लव जिहाद के बिल का मूल मंतव्य यही है और माननीय मंत्रिमंडल ने इसको पास किया है। पास हो गया सर? अभी इसकी ब्रीफिंग हो रही है। सर क्या चला है हम लोग की, मतलब पास हो गया है, नहीं हुआ है सर कैबिनेट से, या सिर्फ विचार हुआ है या पास हो गया, मंजूरी मिल गई है? अजीत सिंह लखनऊ से हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। अजीत, कैबिनेट में इस कानून पर मोहर लगा दी गई है? देखिए, बिल्कुल कंचन, कानून इस कैबिनेट में लव जिहाद के कानून पर मोहर लगा दी गई है, यानी उत्तर प्रदेश में लव जिहाद का कानून लागू हो चुका है। थोड़ी देर में इस पर प्रेस ब्रीफिंग भी की जाएगी। जिस तरह दिनेश शर्मा कह रहे थे, 21 प्रस्तावों पर पहले चर्चा हुई। पहले एक खबर आई कि अगली कैबिनेट बैठक होगी उसमें इस पर चर्चा होगी, प्रस्ताव पारित होगी, लेकिन पूरी चर्चा हो चुकी थी। तो कैबिनेट जैसे ही 21 प्रस्तावों के बाद फिर तुरंत सीएम योगी ने उस कैबिनेट को स्टैंड किया और सीधे लव जिहाद पर चर्चा हुई। अब अभी लव जिहाद के प्रस्ताव पर अंतिम मोहर लगा दी गई, यानी उत्तर प्रदेश में लव जिहाद का कानून पारित हो गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर यह है कि कैबिनेट की बैठक में इस कानून पर मोहर लगा दी गई है। अजीत, क्या रूपरेखा होगी, क्या इस बारे में कोई इनपुट मिल पाया है? देखिए, बिल्कुल इसकी रूपरेखा जो स्टेट लॉ कमीशन के अध्यक्ष है, जिनसे हमने दिन में बात की थी, जस्टिस एएन मित्तल, उन्होंने बाकायदा एक भारी भरकम रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सौंपी थी, जिसमें महाराष्ट्र से लेकर कई राज्यों का उन्होंने दौरा किया था। इस कानून में न्यूनतम 1 साल और अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। यदि आप शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन करते हैं तो 3 साल की सजा है, लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइज रूप से धर्म परिवर्तन कराते हैं, यानी सामूहिक तौर पर धर्म परिवर्तन कराते हैं, जिस तरह पिछले जो है समय में गाजियाबाद में हुआ था लगभग 200 से 250 लोगों, तो आपको 10 साल की सजा हो सकती है। इसके साथ ही सीआरपीसी की धाराएं भी आपको लागू होगी। इसमें डीएम्स के अधिकार भी बताए गए हैं, बाकायदा एक लाइसेंस है दीपिका। इस कानून के तहत अगर आप मुल्ला है, मौलाना है, मौलवी हैं, पंडित हैं, पादरी हैं, अगर आप किसी का धर्म परिवर्तन कराते हैं तो पहले आपको सूचना संबंधित जिलाधिकारी को देनी होगी और जिलाधिकारी बाकायदा इसको डिक्लेरेशन करेगा, इसकी जांच कराएगा। अगर वो ये पाता है कि आपको उस धर्म की जानकारी नहीं है जिसका धर्म परिवर्तन आप कराने जा रहे हैं, तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है। इसके साथ ही जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन करेगा उसे भी जिलाधिकारी को बाकायदा एक पत्र देना होगा, वहां घोषणा पत्र देना होगा और वो घोषणा पत्र जिलाधिकारी पब्लिक के लिए सुलभ होगा। कोई भी व्यक्ति उस जो है डिक्लेरेशन को ले सकता है और जान सकता है कि ये फला आदमी फला तारीख को फला जगह पे अपना धर्म परिवर्तन करेगा। तो बहुत सारे ऐसे नियम कानून जो है उसमें बताए गए और एक बड़ी रूपरेखा तैयार की गई, एक लेसन रखा गया। इसके साथ ही अगर आप किसी को धर्म के नाम पर बरगलाते हैं, छल के साथ आप तथ्य छुपाकर शादी करते हैं या तथ्य छुपाकर आप किसी के साथ लिविंग रिलेशन में रहते हैं और उसके बाद ये कह देते हैं कि नहीं हम तो
तो आपको धर्म परिवर्तन करना होगा, तो उसे पूरी तरह से गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। यानी शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन को अवैध करार दिया गया। आज इस वक्त से उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने मोहर लगा दी है और ना ही धर्म के नाम पर शादी होगी, ना ही शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन होगा। दोनों चीजों पर रोक और बाकायदा बहुत ही जो कानून है काफी कठोर बनाया गया और कानूनों की अपेक्षा। लेकिन एक बात इस कानून में और रखी गई है दीपिका की अगर आपको सेशन कोर्ट सजा सुनाती है तो आप उसके खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। अगर वहां भी आप हारते हैं तो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। रास्ते खुले होंगे, लेकिन कानून काफी सख्त रखा गया है कि सब कुछ जिस एरिया में आप जाएंगे, जहां धर्म परिवर्तन करेंगे, बगैर सूचना के आप कुछ भी नहीं कर सकते। और डीएम को भी कुछ अधिकार दिए गए। बाकी सीआरपीसी की धाराओं को भी इसमें मेंशन किया गया कि आप क्या करेंगे। अगर कोई अवयस्क बच्चा है, अवयस्क है या अनुसूचित जात का है तो उसमें 5 साल की सजा है। अगर आप सामूहिक तौर पर धर्म परिवर्तन कराते हैं तो 10 साल की सजा। यानी एक बड़ी रूपरेखा तैयार की गई। जो संविधान के अनुच्छेद हैं, सीआरपीसी की धाराएं, उनका मेंशन विधिवत तरीके से किया गया। दीपिका जी अजीत, यहाँ पर जिस तरह से आपने विस्तार से बताया कि किस तरीके से किन किन एरिया को कवर करेगा ये पूरा कानून, वहाँ एक दिलचस्प बात ये भी है कि धर्म के वो ठेकेदार जो धार्मिक ज्ञान के नाम पर अपनी दुकान चला रहे थे, जिनका मकसद है धर्मांतरण करना, अधिक से अधिक संख्या में लोगों का धर्म बदलना, उन पर भी ये कानून शिकंजा कसेगा। देखिए बिल्कुल अपर्णा, ये कानून बहुत सारे लोगों के लिए खतरनाक होगा। जिस तरह स्टेट लॉ कमीशन ने रिपोर्ट दी थी कि अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आप कोई संगठन है और संगठित तौर पर धर्म परिवर्तन कराते हैं, जो अक्सर देखा जाता है, तो आपके संगठन की मान्यता को समाप्त कर दिया जाएगा और आपके खिलाफ सीआरपीसी की धाराओं, आईपीसी की धाराओं के खिलाफ आपके खिलाफ दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। यानी ठेकेदारों की दुकान बंद हो जाएगी। जितना आपने कानपुर में देखा, बागपत में देखा, मेरठ में देखा, गाजियाबाद में देखा, बहुत सारे ऐसे मामले आए जिसके बाद योगी सरकार ने यह फैसला किया कि हम इस पर कानून लाएंगे। बाकायदा 2020 अध्यादेश के नाम से इस कानून के तहत अब कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन के नाम पर जो आपके पास हमारे साथ अनामिका भी थोड़ी देर में जुड़ने वाली है हमारे साथ, उनका भी रुख कर लेते हैं। एक बार वो जुड़ चुकी हैं शायद। अनामिका, डिप्टी सीएम से आपकी बातचीत हुई थी, क्या कुछ इनपुट मिल पाया है? देखिए, डिप्टी सीएम अभी उनके मैं आवास पर ही मौजूद हूँ। कुछ ही देर में वो मीडिया को ब्रीफ करने वाले हैं, लेकिन इसके पहले जो सरकार के प्रवक्ता है सिद्धार्थ नाथ सिंह, वो कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बारीकियां हैं इस पूरे कानून को लेकर के, इस पर वो अपनी बात रखेंगे। हालांकि शुरुआत में खबर जरूर आ रही थी कि इसको लेकर के मुख्यमंत्री सहमत नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन दिनेश शर्मा जो कि डिप्टी सीएम है, उन्होंने ये बात जरूर कहा है बाहर निकल के मीटिंग के बाद कि इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से। हालांकि जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो सिद्धार्थ नाथ सिंह कुछ देर में देने वाले हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं डिप्टी सीएम केशव मौर्य के आवास पर, जो कुछ ही देर में बाहर निकलने वाले हैं और इसके बाद वो बताएंगे कि इस कानून में जो नए प्रावधान होंगे वो क्या क्या होंगे। तो आज उत्तर प्रदेश सरकार के लिए या उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी खबर है, एक बड़ा फैसला है सरकार की ओर से। लव जिहाद के कलंक को मिटाने के लिए जिस तरीके से यूपी सरकार ने बेड़ा उठाया है और एक कुछ बड़े बदलाव के साथ जब नया कानून आएगा तो उसमें जरूर ये बात सामने आएगी कि लव जिहाद करने वालों को पहचाना कैसे जाएगा, उन्हें सजा दी कैसे जाएगी, कितने सजा का प्रावधान है, हर्जाना जुर्माना कितना लगाया जाएगा, ऐसे लोगों के बचने की क्या गुंजाइश होगी, और अगर इस कैबिनेट के पास होने के बाद कोई लीगल मामला फंसता है तो उसके लिए सरकार ने क्या तैयारी कर रखी है। तो इन सारे अपडेट्स के साथ आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है यूपी सरकार के लिए। और अभी जब सिद्धार्थ नाथ सिंह मुखातिब होंगे प्रेस के साथ, तो ये जितने भी कयास लगाए जा रहे हैं कम से कम कानून को लेकर, नए प्रावधान को लेकर के, इसमें वो पूरी बारीकियां सामने रखेंगे कि इस नए कानून में क्या खास होगा। क्योंकि 1.5 महीने की मेहनत है गृह विभाग की और विधि न्याय विभाग की। तो गृह विभाग ने जो प्रस्ताव तैयार किया है अलग अलग राज्यों के रिपोर्ट को देखते हुए, तो इसमें यूपी क्या नया बड़ा बदलाव कर रहा है। क्योंकि आप देखिए कि यूपी ने इस पूरे मामले में पहल भी की है, जिसके बाद बाकी जो बीजेपी शासित राज्य है वो इसको लेकर सक्रिय हो रहे हैं। तो यूपी ने जो पहल की है इसमें इस नए बदलाव के साथ क्या बातें, क्या बिंदु सामने आएंगे और लव जिहाद करने वाले मामलों की जैसे बाढ़ आई है यूपी में, इस पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बेड़ा उठाया है। हालांकि आपको याद होगा कि इससे पहले भी कई मामलों में जी ठीक है। अनामिका, लौटेंगे आपके पास। अजीत भी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अजीत, जिस तरह से अनामिका बता रही थी और आपने भी बताया कि एक डिटेल्ड एक रिपोर्ट सौंपी गई है, दूसरे राज्यों के भी उदाहरण यहां पर दिए गए हैं, और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता चंद्रमोहन जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन जी, कैबिनेट ने मोहर लगा दी है लव जिहाद कानून पर, आपका फर्स्ट रिएक्शन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए हमने अपने उसी समय पर जब हम 2017 के चुनाव में गए थे तो हमने संकल्प लिया था
कि हम उत्तर प्रदेश की धरती पर महिलाओं के सम्मान को अपनी प्राथमिकता पर रहेंगे। जी। एंटी रोमियो कानून भी बनाया, हमारी केंद्र सरकार ने 3 तलाक पर बिल भी लेके आए, और अब ये जो आवश्यकता थी उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर ये सब होता था, इसलिए हम इस कानून को लेके आए हैं। और इस कानून के बाद में, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया है एकदम कि ये कानून आएगा, कानून का पालन कराएंगे, और अगर नहीं कोई कानून से नहीं मानेगा तो उसके लिए सारे रास्ते हैं। क्योंकि हमारे लिए महिला सुरक्षा पहली प्राथमिकता है, महिलाओं का सम्मान हमारे लिए पहली प्राथमिकता है, महिलाओं का स्वाभिमान हमारे लिए पहली प्राथमिकता है। इसलिए हम उत्तर प्रदेश की कैबिनेट के इस निर्णय का अभिनंदन करते हैं। जी बिल्कुल चंद्रमोहन जी, हालांकि बारीकियां क्या है इस कानून की वो थोड़ी देर में सरकार की ओर से ब्रीफ कर दिया जाएगा मीडिया को, लेकिन आप तो समझना चाहेंगे क्योंकि जो जमीन पर जो है पार्टी के कार्यकर्ता आपको रिपोर्ट देते रहते होंगे जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, कई बार परिवार जाता है पुलिस के पास लेकिन नहीं हो पाती है बात। लोग हैं उन लोगों को जो एक इंसाफ मिलेगा उस पर एक बड़ा फैसला कैबिनेट ने लिया है, और इसलिए इसके अंदर जिस प्रकार की घटनाएं हम लोग के सामने आ रही थी, 100 से ज्यादा घटनाएं सामने आई हैं, जिसके अंदर जबरन जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, और खाली जबरन ही नहीं, इसके अंदर छल के माध्यम से, मिथ्या के माध्यम से, बलपूर्वक और साथ ही साथ कपट रीति के माध्यम से जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन किया जा रहा है वो दिल हिलाने वाला है। और इसके ऊपर कानून बनाना एक आवश्यक एक नीति बनी, जिसके अंदर कोर्ट के भी आदेश आए हैं, और आज योगी जी की कैबिनेट ने ये अध्यादेश लेकर आए हैं। इस अध्यादेश के अंदर दंड के अनेक प्राविधान हैं, और इसमें विशेष रूप से 1 वर्ष से अधिकतम 5 वर्ष तक की, जो कि 15,000 का जुर्माना भी है इसमें, और कहीं अवयस्क महिला, उसके साथ साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिला हैं, उसके अंदर किसी भी जो अभी दायरा आपको बताया, छल कपट जिसके अंदर परिवर्तन बलपूर्वक करवाया गया है, इसके अंदर कहीं किया जाता है तो इन महिलाओं के साथ किया जाता है तो उसमें दंड जो है वो 3 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक की है, और जुर्माना 25,000 रुपये है। और साथ ही साथ सामूहिक धर्म परिवर्तन भी किया जाता है, जो हम लोग के सामने ऐसे भी केसेस आए हैं। उसके अंदर 3 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक की, और 50,000 रुपये का इसके अंदर उन संगठनों के ऊपर भी जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही साथ इसके अंदर ये भी रखा गया है कि किसी को इच्छा है वो शादी करके धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी जिला मजिस्ट्रेट के सामने वो 2 माह पूर्व सूचना देंगे। एक प्रिस्क्राइब फॉर्म है और उसके तहत उनको परमिशन मिलती है तो वो फिर धर्म परिवर्तन कर सकते हैं शादी के साथ। तो अन्य चीजों को लेते हुए आज योगी जी की कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है और इसको उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के नाम से कहा जाएगा। और आने वाले समय में इससे जिस प्रकार की कानून व्यवस्था में लोग इसमें समस्याएं आ रही थी वो सब समस्याएं इससे दूर होंगी और निष्पक्ष होकर इसमें पारदर्शिता के साथ इसके अंदर अब कार्य होएगा। आज एक और बड़ा फैसला लिया गया है जिसके अंदर जो किसान लोग हैं, हमारे किसान भाई हैं, उनके जो व्यापार करते हैं, वाणिज्य से जुड़े जो लोग हैं, इसके लिए भी एक अधिनियम 2020 लेकर आए हैं। तो सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर यहां मीडिया को ब्रीफ करते हुए जानकारी देते हुए कि क्या कुछ इस प्रस्ताव के अंदर है और इस प्रस्ताव के जरिए न सिर्फ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 आज उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में इसे अपनी मंजूरी दी है और प्रदेश के अंदर
जो भी इस प्रकार की घटनाएं पहले हुई हैं या आगे कभी किसी ने सोचा होगा, अब उस पर पूर्ण विराम लग सकेगा। साथ ही इस अध्यादेश के माध्यम से 2 से लेकर के 10 वर्ष तक इसमें कारावास का प्राविधान किया गया है। साथ ही एक बड़े जुर्माने की भी व्यवस्था की गई है। इस मामले में जो भी पीड़ित पक्ष है, उस पीड़ित पक्ष के परिजन कहीं पर भी जो दोषी है उसके खिलाफ अपना मुकदमा दर्ज करा सकेंगे, यह भी एक व्यवस्था दी गई है। और यह प्रयास किया गया है कि जो संविधान में लोगों को मूल अधिकार प्राप्त हैं उसका कोई उल्लंघन ना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी होती है या जो अपना नाम बदल करके, धर्म बदल करके, स्थान का पता गलत बता करके इस प्रकार का कुचक्र करते हैं, उस पर रोक लग सकेगी और उत्तर प्रदेश में इस कारण से जो समस्याएं अब तक आती रही उस पर विराम लग सकेगी। सर, आपको लगता है कि जो लीगल जो चूंकि हाईकोर्ट में टिप्पणी कर चुका है और बाकी भी अन्य मामले चल रहे हैं, तो आप लोग कानूनी तौर पे इतने मजबूत हैं? नहीं, निश्चित तौर से लॉ कमीशन के थ्रू और सारे विषयों को बहुत गंभीरता से ध्यान में रख करके ही आज कैबिनेट ने इसमें विस्तृत चर्चा करने के बाद अपना फैसला लिया है और मंजूरी दी है। और आगे अध्यादेश आएगा, फिर सदन में भी आएगा और इसमें विस्तार से चर्चा करके उत्तर प्रदेश में हर प्रकार से कानून व्यवस्था को बनाए रखना, जिस प्रकार से ट्रिपल तलाक के विषय को लेकर के देश में आज़ादी के बाद से क्या कब से जो प्रताड़ना रही है विशेष तौर से मुस्लिम महिलाओं के लिए, उसको समाप्त करने का काम केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है और उत्तर प्रदेश में अब आदरणीय योगी जी की अगुवाई वाली भाजपा की सरकार आज इसको रोकने का काम कर रही है। आपको लगता है कि लव जिहाद के मामलों में अब कमी आएगी इस कानून के बनने नहीं, के बाद? कमी नहीं, पूर्ण विराम लगेगा और जो कोई गलती करेगा तो उसको की सजा भुगतनी पड़ेगी और सजा के कड़े प्रावधान इसीलिए किए गए। तो सर, कानून कितने साल का कानून है जो लव जिहाद करते हैं? देखिए, लव जिहाद शब्द चूंकि प्रचलन में है, इसको लोग जरूर प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें जो भी है वो संविधान के अनुसार है। जो जिसके अधिकार हैं उस अधिकार को। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे।